आज हम खास आपके लिए कैपिटल टीवी पर एक नया शो शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द अदर साइड। तो चलिए शुरू करते हैं द अदर साइड। नागपुर की मैंने कुछ तस्वीरें देखी। तस्वीरें वाकई डराने वाली थी। ऐसा लगा जैसे कि सैकड़ों औरंगजेब सड़क पर उतर आए। जबरदस्त हिंसा हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ की गई। यहां तक कि पुलिस अधिकारियों पर भी हमला किया गया, उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। यह हिंसा दो अफवाहों की वजह से फैली। पहली अफवाह यह फैली कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के विरोध प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम समुदाय के धार्मिक ग्रंथ को नुकसान पहुंचाया गया। दूसरी अफवाह यह थी कि पवित्र चादर को आग के हवाले कर दिया गया। और यह सब कुछ संभाजी के खुलदाबाद में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग पर शुरू हुआ। हेलो एंड वेलकम टू द अदर साइड। मैं हूं दीप सिंह परिहार। आई डोंट नो how this whole issue has been given a Hindu-Muslim color. Absolutely not. This is not a Hindu-Muslim issue at all. दरअसल हुआ यूं कि पिछले महीने छावा नाम की एक फिल्म रिलीज हुई जिसमें छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी पर औरंगजेब द्वारा किए गए अत्याचार को दिखाया गया है, जिसे देखकर एक वर्ग के मन में मुगल बादशाह औरंगजेब के लिए नफरत पैदा हो गई। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने फिल्म देखने के बाद कहा कि औरंगजेब निर्दयी शासक नहीं था। बात बढ़ी तो अबू आजमी ने माफी मांग ली, लेकिन आजमी की माफी पर बात खत्म नहीं हुई। औरंगजेब की कब्र संभाजी नगर के खुलदाबाद से हटाने की मांग शुरू हुई। नाउ द अदर साइड। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग इसलिए नहीं की जा रही है कि वो एक मुस्लिम था, बल्कि इसलिए की जा रही है क्योंकि वो एक आतताई था। औरंगजेब की तरफदारी करने वालों से मैं एक सवाल पूछता हूं। रावण तो महापंडित था, भगवान शिव का अनन्य भक्त था, फिर भी उसे हर साल दशहरे पर जलाया जाता है। दुर्योधन और दुशासन भी हिंदू थे, लेकिन कोई भी अपने बच्चे का नाम उनके नाम पर नहीं रखना चाहता। कन्नौज का राजा जयचंद हिंदू था, लेकिन जो भी जयचंद को जानता है उसे गद्दार कहता है। वजह सिर्फ एक है, इन सबके बुरे कर्म। इसी तरह औरंगजेब का भी मामला है। नागपुर के महाल और हंसपुरी इलाके में दंगा फैलाने वाले निश्चित रूप से औरंगजेब के समर्थक थे। वो नहीं चाहते कि खुलदाबाद से औरंगजेब की कब्र हटाई जाए। वो शायद औरंगजेब की तारीफ में अबू आजमी की कही गई बातों को सच मान बैठे हैं। उन्हें यकीनन औरंगजेब के इतिहास का ज्ञान नहीं है, तो ऐसे में उन्हें औरंगजेब के बारे में बताना जरूरी हो जाता है। चलिए औरंगजेब पर किसी और की राय नहीं, औरंगजेब ने खुद अपने बारे में क्या कहा था, सबसे पहले वो मैं आपको बताता हूं। 1705-6 में औरंगजेब 86 साल का हो चुका था। दक्कन से दिल्ली लौटने के रास्ते में वो भयंकर बीमार पड़ गया। इतना बीमार कि उसे यह एहसास हो गया कि अब वो जिंदा दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। जब वो 20 जनवरी 1706 को अहमदनगर पहुंचा तो उसने अपने बेटे शहजादे आजम को एक खत लिखा। औरंगजेब ने लिखा, मैं दुनिया में अकेला आया था और एक अजनबी की तरह दुनिया से चला जाऊंगा। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं और मैं अपने जीवन में क्या कर रहा था। शासन करने के दौरान मैंने जो भी कुछ किया उसने बस दुख और निराशा छोड़ी है। मैंने जो भी किया है, अल्लाह मुझ पर रहम करे। मैं एक बादशाह के तौर पर नाकाम हो गया। मेरा इतना कीमती जीवन किसी काम नहीं आया। अल्लाह हर तरफ मौजूद है, लेकिन मैं इतना बदनसीब हूं कि जब उससे मिलने की घड़ी आ पहुंची है तब भी अल्लाह की मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा हूं। शायद मेरे गुनाह ऐसे नहीं जिन्हें माफ किया जा सके। जीवन के आखिरी दिनों में ये उस मुगल बादशाह के शब्द थे जिसने राजगद्दी के लिए अपने सगे भाइयों को बेरहमी से मौत दे दी। अपने बूढ़े पिता शाहजहां को मरते दम तक कैद खाने में रखा, जिसने अपनी सारी शक्ति हिंदू मंदिरों को नष्ट करने में खर्च कर दी। आखिरी वक्त में उसे हिंदुओं के नरसंहार का गुनाह याद आया। उसने खुद कहा कि अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। उसने खुद अपने बेटे आजम से कहा कि मैं इस काबिल नहीं कि मुझे मरने के बाद छांव मिले। आखिरी वक्त में औरंगजेब ने अपने बेटे आजम से कहा, टोपियां सिलकर मैंने 4 रुपए 2 आना कमाया है, उससे ही मौत के बाद का पूरा काम किया जाए। कुरान लिखकर उसकी प्रतियां बेचने से 305 रुपए मिले हैं। ये रुपए काजी गरीबों में बांट दे। मेरी मौत पर कोई दिखावा नहीं होगा, कोई संगीत नहीं बजेगा, कोई समारोह नहीं होगा।
मेरी कब्र पर कोई पक्की इमारत न खड़ी की जाए, बस एक चबूतरा बनाया जा सकता है। मैं इस काबिल नहीं कि मौत के बाद भी मुझे छांव मिले। दफन करते समय मेरे चेहरे को न ढका जाए ताकि मैं खुले चेहरे से अल्लाह का सामना कर सकूं। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मौत हो गई। शहजादे आजम शाह और शहजादी जीनत उन निसा ने औरंगजेब को महाराष्ट्र में औरंगाबाद के खुलदाबाद ले गए, जिसे आज संभाजी नगर कहा जाता है, वहीं दफना दिया। अब मैं आपको द अदर साइड ऑफ द स्टोरी बताता हूं। लोगों में औरंगजेब को लेकर इतना गुस्सा क्यों है, उसकी रियल स्टोरी बताता हूं। जब तक छत्रपति शिवाजी जीवित थे, तब तक मराठा वीरों ने औरंगजेब को मराठा साम्राज्य की तरफ आंख उठाने तक नहीं दिया। शिवाजी के बाद उनके बेटे संभाजी ने यह जिम्मेदारी संभाली। संभाजी ने औरंगजेब की विशाल सेना को कई बार नाको चने चबाए, लेकिन 1689 में धोखे से औरंगजेब ने संभाजी को बंदी बना लिया। औरंगजेब ने संभाजी पर इस्लाम कबूल करने के लिए तरह तरह से अत्याचार किया। यह भी कहा कि अगर संभाजी इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो उनकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन संभाजी ने इस्लाम कबूल करने की जगह अपना सिर कटाना स्वीकार किया। ब्रिटिश भारत में डेनिश किनकेड नाम के सिविल सर्वेंट और हिस्टोरियन ने शिवाजी द ग्रैंड रेबल नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि इस्लाम कबूलने से इनकार करने के बाद संभाजी राजे और उनके कवि दोस्त कलश को जोकरों वाली पोशाक पहनाकर पूरे शहर भर में परेड कराई गई। पूरे रास्ते उन पर पत्थर फेंके गए, भाले चुभाए गए। उसके बाद उन्हें फिर से इस्लाम कबूलने के लिए कहा गया। फिर से इनकार कर देने पर और ज्यादा यातनाएं दी गईं। दोनों कैदियों की जुबान कटवा दी गई, आंखें निकाल ली गईं। इसके बाद उनके एक एक अंग को काटा गया और आखिर में शरीर के कई टुकड़े कर दिए गए। इसके बाद भी औरंगजेब का मन नहीं भरा तो उसने 11 मार्च 1689 को संभाजी का सिर कलम कर दिया। ऐसे औरंगजेब की कब्र की कुछ राजनीतिक दल और उनके नेता चौकीदारी में लगे हुए हैं। क्यों कांग्रेस ने औरंगजेब की कब्र को एएसआई के संरक्षण में दे दिया था? अब आप यह भी जानना चाहते होंगे कि एक क्रूर मुगल औरंगजेब की कब्र को एएसआई के संरक्षण में किसने दिया? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया। उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक 11 दिसंबर 1951 में गैजेट नोटिफिकेशन जारी करके इस कब्र को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था। फिर 7 साल बाद इस एक्ट में 1958 में संशोधन हुआ, जिसके तहत इस कब्र को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। क्या नेहरू ने औरंगजेब का इतिहास नहीं पढ़ा था? क्या उन्हें यह नहीं मालूम था कि औरंगजेब वो मुगल था जो खुद पर शर्मिंदा था? औरंगजेब का इतिहास सिर्फ संभाजी को यातना देकर उनकी हत्या करना नहीं था, बल्कि उसने अपना पूरा जीवन हिंदुओं पर अत्याचार में गुजार दिया। औरंगजेब की क्रूरता के किस्से इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखा है। उन्होंने लिखा कि 1644 की बात है, जब वो गुजरात का सूबेदार था। तब उसने अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर में गो हत्या करवाकर मंदिर को अपवित्र करवा दिया था। मंदिर को अपवित्र करवाने का जिक्र इतिहासकार आरसी मजूमदार ने भी अपनी किताब द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल में किया है। उन्होंने लिखा कि औरंगजेब की नीतियां केवल मंदिर तोड़ने तक सीमित नहीं थी, उसने हिंदू धर्म के प्रतीकों और परंपराओं का भी अपमान किया। उसके शासन में गो हत्या को बढ़ावा दिया गया और कई बार हिंदू धार्मिक स्थलों में जानबूझकर गोमांस फेंकने की घटनाएं हुई। औरंगजेब जब बादशाह नहीं बना था तब उसने इतनी क्रूरता की, तो जरा सोचिए कि बादशाह बनने के बाद तो उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी होंगी। जगन्नाथ सरकार ने अपनी किताब में लिखा है, अपने शासनकाल की शुरुआत में औरंगजेब ने ओडिशा के सभी मंदिरों को गिराने का आदेश दिया था, फिर चाहे वो मंदिर झोपड़े के अंदर ही क्यों ना हो। औरंगजेब की सड़कों पर हाथ में पेट्रोल बम लेकर निकलने वालों को, औरंगजेब को अपना मसीहा मानने वाले अबू आजमी जैसे लोगों को तथ्यों का ज्ञान जरूरी है, जो कहते हैं औरंगजेब ने मंदिरों का निर्माण कराया, जो 100% असत्य है। औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जिसने हजारों मंदिरों को ध्वस्त कराया। जगन्नाथ सरकार ने लिखा, औरंगजेब ने 1665 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। 1666 में औरंगजेब ने हरिद्वार में
कुंभ मेले पर हमला किया और हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया। यह केवल हत्या नहीं थी, बल्कि हिंदू आस्था को अपवित्र करने का प्रयास था। 1667 में दिल्ली के कालका देवी मंदिर को ध्वस्त किया। 1669 में काशी के विश्वेश्वर मंदिर को गिरा दिया। 1670 में वृंदावन के गोविंद देव मंदिर को ध्वस्त कराया। उसने हिंदुओं के धार्मिक जुलूस पर पाबंदी लगा दी। उसके शासनकाल के दौरान न तो कोई नया मंदिर बनाया जा सकता था और न ही पुराने मंदिर की मरम्मत करवाई जा सकती थी। लगभग सभी इतिहासकारों में एक बात कॉमन है। करीब करीब सभी ने लिखा है कि औरंगजेब मंदिरों का दुश्मन था। अब मासिर आलमगीरी किताब को ही ले लीजिए, जिसे साकी मुस्ताद खान ने लिखा और फिर वाराणसी गैजेटियर में भी छपा। उन्मादी औरंगजेब ने गुजरात के गवर्नर को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि यदि वहां फिर से मूर्ति पूजा शुरू हुई हो तो उस मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1669 को हिंदू मंदिरों को गिराने का आदेश जारी किया। नेहरू के शासनकाल में दरबारी इतिहासकारों ने यही साबित करने के लिए इतिहास लिखा कि औरंगजेब एक संत था, लेकिन उनके लिखे गए तथ्य सत्य से मेल नहीं खाते। कुछ इतिहासकारों ने यह भी लिखा कि सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या के पीछे राजनीतिक कारण थे, लेकिन सच भाई संतोख सिंह ने अपनी किताब श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ में लिखा है। उन्होंने लिखा कि गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। औरंगजेब ने उन पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाला, लेकिन गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्हें क्रूरतापूर्वक मार दिया गया। इसी कारण उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। पूरी तरह से धर्मांध था औरंगजेब। ईश्वरी प्रसाद ने अपनी किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया में लिखा है कि 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लागू किया। जजिया कोई शासकीय कर नहीं था, बल्कि काफिरों यानी हिंदुओं से वसूली जाने वाली इस्लामिक रंगदारी थी, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके और अंततः इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जा सके। हैरानी होती है, न जाने कांग्रेस के नेताओं को मुगलों से इतना प्रेम क्यों था। आपको मैं एक और दिलचस्प किस्सा सुनाना चाहता हूं। यह किस्सा पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे नटवर सिंह ने अपनी किताब प्रोफाइल्स एंड लेटर्स में लिखा है। उन्होंने लिखा कि 1668 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। वो अफगानिस्तान के एक आधिकारिक यात्रा पर थी। मैं भी उनके साथ एक आईएएस अधिकारी के तौर पर था। इंदिरा जी सभी कार्यक्रमों के संपन्न होने के बाद सैर के लिए जाना चाहती थी। वो एक कार में बैठकर निकली। थोड़ी दूर कार में जाने के बाद इंदिरा गांधी ने उस स्थान पर जाने की इच्छा जताई जहां मुगल बादशाह बाबर को दफनाया गया था। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यह उनके कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। अफगानी सुरक्षा अधिकारियों ने भी इंदिरा गांधी को वहां नहीं जाने की सलाह दी, लेकिन इंदिरा गांधी अपनी बात पर अड़ी रही और आखिरकार इंदिरा गांधी वहां गईं। कुछ देर तक अपना सिर श्रद्धा से झुकाए खड़ी रही। मैं उनके पीछे ही खड़ा था। कुछ देर बाबर की कब्र में गुजारने के बाद इंदिरा गांधी ने कहा, आज उनकी अपने इतिहास से मुलाकात हुई। खैर, देश भर में औरंगजेब की कब्र को लेकर हंगामा बरपा हुआ है, खासतौर पर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो कह दिया है कि औरंगजेब की कब्र सभी हटाना चाहते हैं, लेकिन क्या उनके पास वो संवैधानिक शक्ति है कि वो एएसआई संरक्षित कब्र को हटा सके? नहीं, महाराष्ट्र सरकार औरंगजेब की कब्र को नहीं हटा सकती। दरअसल AMASR यानी एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के सेक्शन 19 के अनुसार किसी भी संरक्षित इमारत को तोड़ना, हटाना और नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी है। इस मामले में सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में राज्य सरकार इस कब्र को तब तक नहीं हटा सकती जब तक कब्र ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल है। अब सवाल ये कि फिर ये पावर किसके पास है? कानूनन औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को ASI या फिर संस्कृति मंत्रालय को इसे संरक्षित सूची से हटाने का प्रस्ताव देना होगा। इस प्रस्ताव पर संस्कृति मंत्रालय ही फैसला ले सकता है और इसे संरक्षित स्मारक की सूची से हटा सकता है। लिस्ट से हटाए जाने के बाद ही औरंगजेब की कब्र को हटाया जा सकता है। एक अड़चन और भी है।
वो ये कि औरंगजेब की कब्र पर 1973 में ही महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर रखा है कि यह संपत्ति वक्फ की है। तो एएसआई की लिस्ट से हटने के बाद इस कब्र का पूरा अधिकार वक्फ के पास आ जाएगा। ऐसे में सरकार को यह भी साबित करना होगा कि यह संपत्ति वक्फ की नहीं है और इसके बाद ही औरंगजेब की कब्र को हटाया जा सकता है। मुझे लगता है कि इन तमाम तथ्यों की जानकारी के बाद आप औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर द अदर साइड से सहमत होंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। लाइक कीजिए, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। द अदर साइड के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द अदर साइड।